अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और जी वेलकम आपको हमारे इस सेकंड पार्ट में, जो कि मक्का से सऊदीया मदीना का सफ़र था। तो हम लोग वहाँ से रात को निकल पड़े थे और यहाँ पे सुबह के टाइम हम लोग पहुँच चुके थे। ऑलमोस्ट जो था वो दिन स्टार्ट होने वाला था, तो बस तब हम लोग पहुँचे थे और ये था जुमे का दिन। तो हम लोग रात को, क्योंकि सारी रात सफ़र में गुजरी थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ देर जो है वो रूम वगैरह लेके रेस्ट कर ली जाए और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो जुमे की नमाज़ के लिए निकले थे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी रौनक है मदीने की गलियों में और कितना रश है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे और जैसे ही हम लोग मदीने शरीफ के पास पहुँचे तो वहाँ पे जो थे वो डोर्स वगैरह उन्होंने क्लोज़ कर दिए हुए थे। एप्पल और जी फिर ये रास्ते में जाते हुए शॉप नज़र आई तो सोचा कि वहाँ से कुछ जूसेस वगैरह ले लें, क्योंकि नाश्ता तो किया नहीं था, लेट उठे थे और रात का सफ़र था। तो खाना जो था वो हम लोगों ने फिर जुमे के बाद खाया था। तो ये देखिए जी, हर तरफ जिधर भी जाए रास्ते बंद, रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। बहुत भाग दौड़ करने के बाद जो था, पहले तो हम लोग बाहर ही कहीं बैठ गए जहाँ स्पेस थोड़ी सी मिली और सोचा कि चलें अब यहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं, क्योंकि चल चल के बहुत थक चुके थे हम लोग। तो लेकिन उसके बाद फिर जो भाई थे वो आगे गए तो उन्होंने बताया कि आगे एक डोर ओपन है, आप लोग वहाँ पे जल्दी से आ जाओ। तो बस जी फिर वहाँ से हम लोग जो है भागम भाग दौड़ दौड़ के बड़ी मुश्किलों से पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों ने ये यहाँ पे बैठ के आराम सुकून से जो था वो फिर जुमे की नमाज़ अदा की थी। और बहुत गर्मी है वहाँ पे, बहुत हब्स शाम के टाइम फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा फ़ील होता है मौसम बेहतर, लेकिन वैसे जो है वहाँ पे बहुत गर्मी है। और जी फिर जुमे के बाद फिर हम लोग मदीना शहर, मदीने से थोड़ी सी दूर गाड़ी की ड्राइव पे आए थे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था ये वाला और यहाँ पे हम लोगों ने फिर खाना खाया। खाना यहाँ का बहुत अच्छा था माशाल्लाह, टेस्ट बहुत अच्छा था। एक तो हम लोगों को भूख भी बहुत लगी थी और दूसरा टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। इस होटल का नेम मुझे नहीं पता, बाहर से चेक भी किया लेकिन नेम हमें नज़र नहीं आया, लेकिन ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और जी फिर खाना खाने के बाद हम लोग निकले वहाँ की कुछ ज़ियारतों के लिए और ये एक उन्हीं ज़ियारतों में से एक ज़ियारत थी। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अंदर गार्डन सा बनाया हुआ था, खजूरों के दरख्त थे इसके अंदर और मे बी ये कुछ अरबिक लोगों का सिटिंग का जो होता है मजलिस वगैरह का कुछ वो भी था। इसका नाम आलिया था, मतलब कि दरबार, वो सॉरी, जो बाग था ये उसका नाम आलिया था, मज़ार अल आलिया लिखा हुआ था। और ये आई थिंक बहुत पुराना होगा और बहुत कदीम था और इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था, जिसकी वजह से ये आज भी जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद है। और अंदर की जो सिचुएशन थी उससे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इसको बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, बल्कि इसकी बहुत अच्छे से जो है ना इन्होंने केयर भी की हुई थी। और इसको देख के बहुत मज़ा आया। इसके अंदर एक छोटा सा मतलब पानी की आबशार वगैरह जो थी वो थी, तो उसका पानी बहुत ठंडा था। और ये देखिए इन्होंने एंट्रेंस पे कुछ इस तरह से कुछ तस्वीरें लगाई हुई अपनी पुरानी मस्जिद की, मस्जिद नबवी की और वहाँ के इलाकों की डिफरेंट जो थी उनकी वहाँ की ये पिक्चर्स देख के। और साइड पे जो थे वो खजूरों के दरख्त थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ से वो लोग, कुछ लोग जो थे वो ख़रीद भी रहे थे बाकायदा फ्रेश खजूरें तोड़वा के। और वो जो अरबिक बंदे थे, अरबी जिसका ये बाग था, वो ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद था माशाल्लाह से। और वहाँ पे उन्होंने कुछ खजूरें तोड़ के रखी हुई भी थी और उन्होंने बोला कि आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म की खजूरें जो उनके बाग में मौजूद थी वही इन्होंने तोड़ तोड़ के यहाँ पे रखी हुई थी। और जो भी आ रहा था उनको वो ख़ुद बाकायदा कह रहे थे कि आप ये टेस्ट कर सकते हैं, जितनी चाहे आप लोग ये यहाँ से ले सकते हैं।
اهلا وسهلا باكستان. नो اهلا وسهلا باكستان. शुक्र वेलकम 1 वेलकम 2 वेलकम 3. शुक्रन और जी ये अरबिक जो बंदा था आई थिंक ये इसी का गार्डन था और इसी ने इसको जो है वो टेक ओवर किया टेक केयर की हुई थी। तो ये बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से मिला और इसी ने हमें खजूरें वगैरह का भी बोला कि आप लोग ले सकते हैं जिस तरह से भी। और इसका जो था आगे से इसमें कुछ बंदे भी रखे हुए थे जो कि बाकायदा फ़्रेश खजूरें आपको तोड़ के दे भी रहे थे ऊपर चढ़ के दरख्तों के। और ये कुछ पुरानी कदीम चीज़ें हैं यहाँ पे पड़ी हुई थी, कुछ पत्थर कुछ इस तरह की, कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन देखकर अच्छा लगा कि इन्होंने काफ़ी पुरानी चीज़ों को जो है वो किस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। और जी ये उसी साइड पे एक तरफ जो था इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था बहुत ही खूबसूरत। और ये एक तरफ कुआँ, ये पानी पहाड़ों से आई थिंक आ रहा था या कहाँ से, लेकिन जहाँ से भी आ रहा था ये पानी बहुत ठंडा था और इसको देख के इसमें हाथ पांव डाल के बहुत सुकून महसूस हो रहा था। और इसमें छोटी छोटी फ़िश भी नज़र आई हमें जाते हुए। और अब्दुल्ला के अपने ही काम, अपनी इसने गाड़ी पकड़ी हुई थी और उसको जहाँ पे मौका मिल रहा था गाड़ी को उसके ऊपर चला रहा था। और ये जी अरबियों का एक ट्रेडिशनल जो सिटिंग एरिया होता है जिसे मजलिस बोलते हैं, तो ये उन्होंने उस किस्म की कुछ बनाई हुई थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। छतों को भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, कवर किया हुआ था। और इसके बाहर हम लोग निकले तो वहाँ पे भी गार्डन था खजूरों का ही, कुछ नीचे पौधे लगे हुए थे, कुछ ऊपर जो थे साइड पे दरख्त थे और मुर्गियाँ वगैरह भी नज़र आई। मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने इनको मेंटेन किया हुआ था और बाकायदा सिटिंग एरिया बनाया हुआ इन्होंने। और वहाँ पे कुछ लोग में भी आते हों शाम के टाइम जब मौसम अच्छा होता है पिकनिक के लिए और इंजॉयमेंट के लिए। और जी ये देखिए जी यहाँ पे एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है दरख्त के और नीचे जो आदमी खड़े हैं वो भी पाकिस्तानी थे और उनको फ़्रेश खजूरें तोड़ के वो लोग दे रहे थे। और ये सेल भी करते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको जो खजूर चाहिए आप उनसे वो कह के तोड़वा के और फ़्रेश खजूर जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। खैर जी हम लोगों ने फिर इसका किया और फिर हम लोग चले एक और जानिब और वो ये था हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग, यानी कि इनके इस बाग के अंदर भी एक कुआं पाया जाता है जो कि सुना है कि उस बारे में कि उसका पानी भी बहुत शिफायाब है और उसको यूज़ करने से मतलब अच्छा, उसके बारे में सुना था, अच्छा ही सुना था। तो बस फिर हम लोग जब अंदर आए तो हमने सोचा कि हम इसको भी अच्छे से विज़िट करेंगे। इस बाग के अंदर भी काफ़ी दरख्त थे लेकिन मेंटेनेंस चल रही थी। लेकिन खजूरें यहाँ पे भी बहुत फ़्रेश खजूरें उन्होंने तोड़ के रखी हुई भी थी
कि आप लोगों का दिल चाहे तो ऐसे ही उठा के ले जाएं, जिसका दिल चाहे वो तोड़ के लेके जा सकता है। पहले तो हमें कुआं मिला ही नहीं, हमें नज़र ही नहीं आया कि वो किस जगह पे है। फिर जब एक दो लोगों से पूछा तो पूछने में पता चला कि वो बिल्कुल बाहर वाली साइड पे है और थोड़ी दूसरी साइड पे है, मतलब इस जगह से ऑपोजिट पे है। तो फिर हम लोग जब वहाँ पर गए तो वहाँ की जो मतलब वहाँ पे भी मेंटेनेंस चल रही थी, तो उसको कवर किया हुआ था। हालांकि उसके बारे में सुना था कि अगर आप लोग उसका पानी ले लें और फिर उसको यूज़ करें और किसी बीमार को पिलाएं या उसको उससे नहला दें तो उसको उससे शिफा मिलती है। तो हमारा यही प्लान था कि हम लोग वहाँ से थोड़ा सा पानी ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखा तो वो चीज़ बिल्कुल कवर की हुई थी उन्होंने और रास्ता वो ब्लॉक किया हुआ था। और वो ये था, ये बिल्कुल मिड पे था यहाँ पे, और हमें ये देख के बहुत मतलब थोड़ा सा हुआ कि हम उस पानी तक नहीं जा सके। लेकिन चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कभी हमारा टूर हुआ वहाँ का तो फिर तो ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग फिर दोबारा कोशिश ज़रूर करेंगे कि जब इसका मेंटेनेंस का काम जो है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको जाकर दोबारा से देखें। तो खैर जी, ये थी हमारी आज की कुछ ज़ियारतें। इसके अलावा हम लोग मस्जिद कुबा और मस्जिद किबला तैन भी गए थे, लेकिन वो मैं पहले से ही टूर कर चुकी थी और दिखा भी चुकी थी, तो इसलिए सोचा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये हम लोग फिर शाम को यहाँ पे आ गए थे ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। अब्दुल्ला जो था वो यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा था बाहर सहन में बैठ के अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा था, और हम लोग बैठ गए थे बस वहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए नमाज के बाद। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और जी, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।